के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इन दिनों बहुत आहत चल रहे हैं, बहुत मर्माहत हैं और बहुत तनाव में हैं। 80 वर्ष की उम्र में आज उन्होंने जिस तरह से कोई अपनी बात कही, उससे लगता है कि जीतन राम मांझी बहुत परेशान है। उन्होंने कहा कि मैं एनडीए में रहते हुए बहुत अपमानित महसूस कर रहा हूँ, अपमान का घूंट पी रहा हूँ। दरअसल ये मामला एनडीए में रहते हुए टिकट बंटवारे से है। यानी जीतन राम मांझी ये चाह रहे हैं कि कम से कम 25-30 नहीं तो 15 सीट ही हमें मिलनी चाहिए ताकि हम उसमें चुनाव लड़ें। लेकिन एनडीए की तरफ से इस तरह का कोई सिग्नल नहीं मिलने से मांझी आहत है और जहर पी रहे हैं अपमान का, बेइज्जती का। वो इतने आहत, इतने मर्माहत, इतने परेशान हैं कि आज उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर 15 सीटें नहीं मिली तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह याद रखिए कि जीतन राम मांझी ने यह नहीं कहा कि 15 सीटें नहीं मिली तो हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। यह कहने के लिए साहस चाहिए, हौसला चाहिए। लेकिन जीतन राम मांझी में यह हौसला नहीं है। वजह क्या है? दरअसल वजह यह है कि वह केंद्र में मंत्री हैं, एक सांसद वाली पार्टी के मंत्री हैं। अगर वो ये कह देते हैं कि हम अपने दम पे बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो कल ही उन्हें पद से छुट्टी कर दी जाएगी। तो फिर अपमानित भी महसूस कर रहे हैं, जहर का घूंट भी पी रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम मंत्री बने रहेंगे। दरअसल मामला ये है कि जीतन राम मांझी मोह, माया और वासना के बारे में कहा जाता है कि जिसके पास अति मोह हो, अति माया हो, अति वासना हो, तो उसे बेइज्जत होना ही पड़ता है, उसे अपमान का घूंट पीना ही पड़ता है। अब कुछ उदाहरण देखिए। 2014 में जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री के पद पे नीतीश कुमार ने बिठाया था। 2015 में उन्हें पद से हटा दिया गया, मुश्किल से 8 महीने वो मुख्यमंत्री रहे। लेकिन उसके बाद उन्होंने साहस दिखाया और एक पार्टी बना ली। लेकिन पार्टी बनाने के बाद ये मांझी हैं जिन्होंने दुनिया का, अगर आप ध्यान दें तो दुनिया का सबसे बड़ा परिवारवादी पार्टी उन्हीं की पार्टी है। अब कुछ गिनती करते हैं। उनके बेटे हैं संतोष कुमार सुमन, जिन्हें उन्होंने आरजेडी की मदद से एक बार एमएलसी बनवाया। वह मंत्री बने फिर एनडीए की मदद से मंत्री बनाया गया और वो एमएलसी। जीतन राम मांझी की पार्टी के कुल 4 एमएलए हैं और अगर इन चारों में से अधिकतर इनके रिश्तेदार हैं और रिश्तेदार भी तो ऐसे जो खासम खास है। बाराचट्टी की जो एमएलए है ज्योति देवी, बताया जाता है कि ये उनकी समधन है। दीपा कुमारी मांझी इनकी पतोह हैं और इमामगंज से विधायक हैं, वही इमामगंज जहां से इसके पहले जीतन राम मांझी विधायक हुआ करते थे। जब खुद वह एमपी बन गए तो उन्होंने अपनी पतोह को मैदान में उतारा और वो जीत गई। इसी तरह प्रफुल्ल मांझी जो सिकंदरा के विधायक हैं, वो मांझी परिवार के काफी नजदीक हैं और इनमें से संभवतः एक टिकारी के जो विधायक हैं, टिकारी के विधायक हैं अनिल कुमार, वही इनके खास रिश्ते में नहीं आते हैं। तो बेटा, बेटी, पतोह, समधन सबको इन्होंने सेट कर रखा है और ये परिवार का मोह है। और इस तरह के मोह की जिस तरह का जो ये मोह है पिछले 10 सालों से बदस्तूर बना हुआ है। पिछले 10 सालों से, यानी कि उनकी जब पार्टी 2015 में बनाई गई तब से लेकर के आज तक उन्होंने अपनी पार्टी में अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं देखा। कई बड़े बड़े नेता उनकी पार्टी में शामिल हुए और लौट के चले गए, इन दिनों कहाँ हैं कोई पता नहीं। ऐसी स्थिति में जो 10 वर्षों से उनकी पार्टी में है, कांधा लगा करके उनकी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, उनके सब्र का पैमाना अब टूट चुका है। और अगर इस बार उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो जीतन राम मांझी की पार्टी का चिथड़ा भी हो सकता है। और जीतन राम मांझी दरअसल इसीलिए आहत हैं, मर्माहत हैं, अपमानित हैं और उनके अपमान की वजह या फिर वो जो अपमान का जहर पी रहे हैं उसकी वजह यही है। होना तो ये चाहिए था कि आप इतने अपमानित होने के बजाय मैदान में कूदते, अपनी पार्टी है, जिसे चाहते टिकट देते मैदान में उतारते। लेकिन मंत्री पद 80 वर्ष की उम्र में जो आपने केंद्र में संभाल रखा है उसका मुंह भी है। कहा यह जाता है कि आपकी अब अधिकतर समस्याएं आपके द्वारा ही उपजती हैं और जीतन राम मांझी जो अपमान का घूंट पी रहे हैं और जो ये समस्या है इसकी वजह खुद जीतन राम मांझी है। उनका मोह है, उनकी माया है, उनकी वासना है। ऐसे में ये कहना कि वो एनडीए में अपमानित महसूस कर रहे हैं, दरअसल यह भी अपमान वो इसलिए महसूस कर रहे हैं कि वह मोह और माया के शिकार है।